अच्छा, या थोड़ा उठा दे, कैप्चर हो रहा पूरा। हाँ प्रॉब्लम आगे आगे लेते परफेक्ट है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ॐ अज्ञानतिमिरन्धास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं तापत्रयेन भूतले स्वयं रूपा वदामह्यं ददान्ति सुखदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदैत्यं सावधूतं प्रजनसेतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान सगणललिता श्रीविशाखानां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानंदे घोराय गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 के सत्र में आज सभी का स्वागतम सुस्वागतम। आपका धन्यवाद, आप सभी ने सेवा करने का मौका दिया मुझको। तो पहले हम तीसरे अध्याय में जाने से पूर्व प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और ये जरूरी है। पर्टिकुलरली दूसरा अध्याय का रिवीजन थोड़ा सा जरूरी है इसमें। प्रथम अध्याय में क्या हुआ, कौन बताएंगे? प्रथम अध्याय में क्या हुआ, कौन बताएंगे? प्रथम अध्याय में क्या वर्णन हुआ? संवाद कृष्ण अर्जुन के कहा हुआ? एक श्लोक बोल के बताओ मेरे को, प्रथम अध्याय में दोनों को संवाद कर। कृष्ण और अर्जुन का संवाद तो जो है सो दूसरे अध्याय से शुरू हुआ। पहले अध्याय में क्या हुआ? पांडव और कौरव युद्ध सेना को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता क्या हुआ उसमें, क्या वर्णन हुआ? जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं दूंगा। हाँ, अर्जुन प्रॉब्लम बताएगा एक। दूसरा कौन से प्रॉब्लम बताएगा? धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि युद्ध भूमि में ठहरकर मेरे और पांडव पुत्र ने क्या किया? सैन्य निरीक्षण। सैन्य निरीक्षण एक बात। दूसरी बात युद्ध का गलत परिणाम। युद्ध का गलत परिणाम। पहले अध्याय में अभी युद्ध हुआ ही नहीं तो गलत परिणाम कहाँ से हुआ? गलत परिणाम युद्ध होने के बाद परिणाम है ना, तब अभी युद्ध नहीं हुआ। प्रथम अध्याय में क्या हुआ? सैन्य निरीक्षण की, वो तो शीर्षक है, पर हुआ क्या? युद्ध करने का संकल्प। संकल्प बोले तो मैंने मान लिया कि युद्ध करना है, नहीं तो उसको संकल्प थोड़ा ही बोलते। संकल्प करना बोले तो मान लेना। युद्ध न करने के कारण बताता है अर्जुन। और 18 लोग, जब नारायणी सेना इतनी बड़ी थी उधर भी इधर भी, फिर भी सिर्फ 18 लोगों का जो है सो नाम उल्लेख है इस प्रथम अध्याय या टोटल भगवत गीता में। ऐसा क्यों? मैंने सब बताया, आप लोग भूल गए, ड्यू टू लॉकडाउन भूल गए, या आप घर में पठन नहीं करते, ये मुझे नहीं मालूम, पर मैंने बताया है आपको। 18 लोगों को का नाम आता है इसमें। क्यों आता है? बाकी सबका नहीं आता, 18 का ही आता है। क्योंकि
पूरा युद्ध होने के बाद 18 लोग ही जीवित थे, बाकी सब मर चुके थे। दुर्योधन भी जीवित था, इसीलिए दुर्योधन का नाम है। फिर और क्या उल्लेख हुआ फर्स्ट अध्याय में? युद्ध त्याग कर बैठ जाता है। सब अपने अपने शंखों का नाम, शंख बजाया। किसने कौन सा शंख बजाया? हाँ? पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रं दत्मो महाशंको भीमकर्मा प्रकोदरा अनंत विजयो राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलस्य देवस्य सघोषो मणिपुष्पको। ये सारे किसने कौन से शंख बजाए, किसके किसके शंख के नाम थे, ये सब प्रथम अध्याय में है। और ये सब होने के बाद अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पक्ष में कौन है और मेरे विरुद्ध पक्ष में कौन कौन है जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए। कृपा करके केशव मेरे को वो सैन्य के बीच ले चलो। सैन्य और भैर मध्य रथों स्थापे बेचो। वहां ले जाकर के खड़ा करते हैं कृष्ण और सैन्य निरीक्षण करता है। यहाँ पर पता अध्याय खत्म होता है। दूसरे अध्याय में क्या होगा? परिजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से पिछड़ने के लिए प्रयास करते हैं और कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होता है कि युद्ध करने से हमको क्या प्राप्त होता है, युद्ध करने से हमें मोक्ष भी प्राप्त होता है या राज्य को त्यागना चाहिए। इन सब संवादों का बीच में कारण बताओ। कारण अर्जुन ने 5 कारण दिए थे युद्ध न करने के। वो कारण बताओ कौन कौन से कारण थे? 5 कारण बताया था। शरीर के कारण भी बताया था और युद्ध न करने के कारण भी बताया था। शरीर की बताया तो पहले अध्याय में ही बताया था। मुखंच परुशिष्यते वे पुतुष्य शरीर में गाड़ी हो सोचते अस्ता। सारे मुखों को जो है सो मेरे पानी आ रहा है और गांडू हाथ से सरका जा रहा है, ये सब शरीर की व्यथा बताया था। सेकंड अध्याय में क्या बताया उसने? 5 कारण बताए जो युद्ध नहीं करने थे। वो कारण बताओ क्या क्या थे? अपने परिजनों को मारना उचित नहीं होगा और पाप लगेगा। एक पाप लगेगा, एक और स्वजन को देखकर ज्यादा गुरुजन और संबंधियों को देखकर घृणा करना। तो उसका कारण उसको क्या बोलते वो बोलो। वो मोह के कारण। मोह नहीं हो सकता, मोह नहीं। इसमें मोह कहाँ से है? दया। दया। मैं दया, उनके ऊपर दया आ रही है। दया के कारण मैं छोड़कर चला जा रहा हूं, छोड़ना चाहता हूं और इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर खाऊंगा। ये बताया था ना दूसरा कारण। तीसरा वर्णशंकर। तीसरा पतंति पितरो ये शामुक्त पिंडोदक क्रिया दोषे रेते कुलज्ञानाम कुलस्य च पतंति पितरो ये शामुक्त पिंडोदक क्रिया। एक वर्णशंकर, 3 हुए। चौथा कुल का नाश, सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। 4 कारण। 5वां कारण बोलिए माता जी, रेगुलर जो आ रहे हैं क्लासेस को बोलिए। क्या हुआ? देशपांडे, देशपांडे क्या है? देशपांडे है ना? क्या हुआ? सब्जेक्ट भरने के बाद नई खुशी लेके क्या करूं? हाँ। अपने राज्य को किम नो राज्येन गोविंद। किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ते तांशनो राजं भोगा सुखाय। यानी कि सुख का भोग, मेरा सुख चले जाएगा। सब मर जाने के बाद चले जाएंगे तो मेरा क्या हो? सुख चला जाएगा। तो ये 5 कारण बताता है। और एक कारण है, और एक कारण है, और एक कौन सा कारण है? युद्ध करना शत्रु को धर्म जैसा। मैं तो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ गुरु, आप दोनों से।
ऐसा नहीं चुप जो है सो सुने, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये रिवीजन याद रखना है मोटा मोटा, बाकी का तो छोड़ दो, कम से कम क्या हुआ अध्याय में प्रमुख बातें तो याद रखो। लास्ट कारण क्या था? राज मिलता है मगर कोई नहीं रहते। वही तो बताया उन्होंने, सज्जनों ही गतो अथवा सुखिन श्यामो बादल, सबको मार के मैं कैसा सुख रह सकता हूं। फिफ्थ रीजन था इनडिसिजननेस, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्या करना है उसको समझ में नहीं आ रहा था। भगवान के शरण ये 5 बातें। तो इन बातों का खंडन कैसे करते भगवान? इन 5 रीजन को कैसे खंडन करते? यानी कि खंडन करते इन द सेंस उसको उत्तर किस तरह से देते? इन 5 बातों का उत्तर भगवान कैसे देते? आत्मा से शुरू करते हैं। हम्म? आत्मा से शुरू कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। जो भी कार्य अगर युद्ध भी करता है तो तुझे पाप नहीं देगा, क्योंकि युद्ध तो उसको तुम ऐसा बोलो कि आत्म तत्व, आत्मा के बारे में बताते। कर्तव्य का पालन, दूसरा कर्तव्य का पालन, क्षत्रिय कर्तव्य का पालन। ये कर्तव्य के पालन में 2 बातें आती हैं, स्वधर्म, कर्तव्य का पालन में स्वधर्म, और स्वधर्म में भी 2 आते हैं। फिर अभी आगे चल के बताता हूं मैं। तो कर्तव्य का पालन भी करना है। कर्तव्य का पालन किस लिए करना है, किस बात के लिए बताते हैं भगवान उसको? धर्म और अधर्म के लिए, धर्म और अधर्म के लिए। क्षत्रिय का ये होता है ना। हाँ वो तो क्षत्रिय है, पर कर्तव्य का पालन करने से तेरे को क्या होगा? धर्म बचाने के लिए। अगर युद्ध में हार गया तो धर्म बचाने के लिए, पाप नहीं लगेगा। तू स्वधर्म का अगर से पालन करता है तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तू क्षत्रिय है और तेरा वो स्वधर्म है। तो युद्ध में मरेगा तो स्वर्ग को जाएगा। नेक्स्ट, तो मेरा सुख का भोग चले जाएगा बोलता, तो उसको कैसे खंडन करते हैं भगवान? उसको कैसे उत्तर देके समझाते हैं? युद्ध में हार गया तो स्वर्ग जाएगा, अगर जीतेगा तो राजभोग राजभोग। करेगा। राजभोग तो तेरा सुख कहाँ चले जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा सुख। देन नेक्स्ट, अपयश होगा युद्ध नहीं करे तो। हम्म? अपयश होगा युद्ध नहीं करे तो। अपयश, हाँ, ये- अपयश की बात नहीं है नहीं, यहाँ पर हम क्या क्षत्रिय बोल रहे हैं? युद्ध नहीं करने वजह से आपको अपयश अपयश- मिलेगा। दुर्योधन और हेडी बोलते हैं अब क्या डरपोक युद्ध से है। भाग जाओगे, कायर समझोगे। दुर्योधन कायर समझेगा। सभी लोग उसको कायर समझेंगे कि युद्ध से भाग आपकी गया, अपकीर्ति होगी, युद्ध अपकीर्ति छोड़े तो, होगा। युद्ध नहीं करे तो। क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु के तो वो तो स्वधर्म में आया ना। तू क्षत्रिय है, तेरे को करना है, तो वो स्वधर्म में आया। दया के लिए वो छोड़कर जा रहा है, मैं नहीं मारूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं भगवान? उसको कैसे समझाते हैं? भगवान बोलते हैं ये लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, तो एक नियति बन जाता है, मतलब कारण बन जाता है। कारण बन जाए। निमित्त मात्र भगवत। प्रजा का संरक्षण करने के लिए, हम्म? प्रजा का संरक्षण करने के लिए। प्रजा का संरक्षण, प्रजा का संरक्षण क्या है? इसमें कुछ भी तो नहीं है। सुख का भोग बोलता है तो उसको बोल देते, तू मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, रहेगा तो जैसो भोगेगा। पाप लगता है तो उसको बोलते हैं कि तेरे को स्वधर्म करना है, तू जो है सो क्षत्रिय है, तेरा स्वधर्म है, तेरे को करना ही है। फिर दूसरा, दया, मैं नहीं मानूंगा, छोड़ दे रहा हूं। भगवान बोलते कि हमें जो जीवित है और मृत है उनके ऊपर, जो पंडित रहता है वो जो जीवित है और जो मृत्यु है उनके ऊपर वो ज़्यादा ये नहीं होता है, मतलब आसक्ति नहीं होता है या शोक नहीं करता है उनके ऊपर, उनके प्रति, जीवित या मृत्यु पे। आत्मा और देह का वो तो आत्मबोध हो गया, वो तो आत्मबोध हो गया, आत्म तत्व हो गया। तो उसको समझाते हैं भगवान, अगर तू नहीं मारेगा काल इनको नहीं छोड़ेगा,
काल के चलते इन लोगों को तो मरना ही है, तो फिर तेरे को मारने में क्या प्रॉब्लम है? काल तो किसी को नहीं छोड़ेगा, निष्ठुर है काल, और तू चले जाएगा तो फिर क्या होगा? काल इसको खत्म कर देगा। ये कारण से उसको समझाते हैं। नेक्स्ट, इनडिसिसिवनेस, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मेरे को करना क्या है, तो इसको कैसे समझाते हैं भगवान? कार्पण्य दोष का स्वभाव पश्यामि धर्म सम्मूढ़ चेता। नहीं, कार्पण्य दोष तो वो अलग है। इसको कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है? बोलिए, मैं बोला था इस्कॉन डिवोटीज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है करके बोला था। व्यवसायात्मिका। यस, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना बहुशाखाहनन्तश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम्। अगर तू सिर्फ मेरे पे फोकस करके अगर तू काम करेगा तो तेरे को पाप नहीं लगेगा और तू भटकेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं भटकने के लिए, लेकिन सिर्फ एक के ऊपर फोकस करके अगर तू काम करेगा तो तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तेरा काम सीधा होगा। और इसके लिए भगवान उसको क्या देते हैं? ज्ञान योग बताते हैं। और ज्ञान योग का आदमी कैसे रहता है वो पूछता है अर्जुन। स्थित प्रज्ञ से। तो 53 से लेके 72 के जो भी श्लोक है, स्थित प्रज्ञ सका आवासा समादित्यस्त केशवा, फिर से 4 प्रश्न पूछता है अर्जुन। स्थित प्रज्ञ के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो लोग कैसे रहता है, दिखने में कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। तो 53 से लेके 72 का स्थित प्रज्ञ का जो है सो भगवान उसको बोध देते हैं। तो इन बोध देते वक्त में एक प्राणी का जो है सो उसमें उल्लेख आता है। वो प्राणी कौन सा बताइए? कछुआ। यस, कूर्म। कूर्म अंगानी व सर्वशः। कूर्म का उदाहरण देते हैं। तो इसमें जो है सो ये 5 जो बताता है उसका खंडन भगवान इस प्रकार से करते हैं। तो भगवान इसको दूसरे अध्याय में ही पूरा गीता बता देते हैं। बुद्धि योग दे देते हैं, ज्ञान योग दे देते हैं और आत्म तत्व दे देते हैं। अब उसको इन 3 बातें देने के बाद फिर भी वो कंफ्यूज होता, वो सोचता है अर्जुन कि मेरे को आत्मबोध दिए, मैं आत्मा हूं, मैं तो भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो फिर मैं आत्मा हूं तो फिर युद्ध क्यों करने का? आत्मा तो कोई धर्म नहीं है ना, फिर क्यों करने का? इसलिए वो बोलता नहीं, मैं नहीं करता, खामोश हो जाता है। क्योंकि भगवान ने पहले ही तो आपको बताया था, एक ही बात मेरे को बोलो, शिष्यतम स्वाही माम प्रपन्नम, एक ही रास्ता मेरे को बताओ। फिर भी आप नहीं बताए मेरे को। आप बुद्धि योग भी दिए, ज्ञान योग भी दिए, सब बता दिए। तो मेरा इसमें क्या है? मैं बुद्धि योग को उपयोग करके अगर मैं युद्ध करूंगा तो फिर ज्ञान योग का क्या मतलब है? फिर ज्ञान योग क्यों दिए? अगर ज्ञान योग देते हैं तो फिर आत्म तत्व का क्या जरूरत था मेरे को? वैसे भी मैं जो है सो था, मैं कर सकता था, फिर मेरे को क्यों दिए? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इन बातों को देख के वो परेशान हो जाता है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं आत्मा की तरफ से लड़ना है या जो है सो ज्ञान योग का उपयोग करके जो है सो कर्मकांड करना है, मेरे को क्या करना है? तो कंफ्यूज होकर फिर से भगवान को प्रश्न करना शुरू करता है। देखते हैं आगे।
जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। बोलिए मेरे पीछे। जायसी चेत कर्मणस्ते जायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। नियोजयसि केशवा। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? यहां पर अर्जुन पूछ रहा है, आप बुद्धि योग से भी सकाम कर्म करो बोल रहे मेरे को। सकाम कर्म का मतलब क्या है? फल की आसक्ति नहीं रहना, ऐसे कर्म करो ये बुद्धि से भी ज्यादा है। तो फिर ऐसा बोल के बोलने के बाद फिर मेरे को ये घोर पाप में क्यों लगा रहे युद्ध के लिए? मत लगाओ ना। कंफ्यूज होके पूछता है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन वामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे बुद्धिं नेहासि मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रूयहमाप्नुयाम्। येन श्रूयोऽहमाप्नुयाम्। देखिए सेकंड श्लोक में फिर से अर्जुन बोल रहा है भगवान को, तदेकम वद निश्चितम। तदेकम वद निश्चितम बोलो तो निश्चित करके एक ही मार्ग बोलो मेरे को। ये बुद्धि योग, ये आत्मज्ञान, ये ज्ञान योग, ये सब मेरे को मत बोलो। तदेकम वद निश्चितम, एक ही बोलो मेरे को। आप दो दो तीन तीन नॉलेज दे करके मेरे को कंफ्यूज मत करो भगवान। मेरे को एक्चुअली करना क्या है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। और अर्जुन अगर कंफ्यूज नहीं होता तो हमको भी ये गीता थोड़ी मिलती। वो हमारे लिए पूछ रहा है, आगे के कलयुग में आने वाले लोगों के लिए उसने जो सो हमारे लिए पूछ करके रखा है कि एक्चुअली करना क्या है। शालिवान प्रभु भी हमारे को वही पूछते क्लास होने के बाद, है नहीं? इतना करे तो बस से क्या बोलते, ऐसा एक ही पूछते उनको। अब हम क्या बोलना उनको? कितना भी करो अध्यात्म में कम है, पर एक तो करना है। कौन सा? तो एक करना है। तो हमसे जो हो सके वो ये करना है। तुमसे भगवत गीता पढ़ना नहीं होता इसलिए मैं आके तुमको पढ़ा रहा हूं, वो भी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ यहीं सुन रहे, फिर बाकी का छोड़ दे। मैं कितना कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को लिफ्ट करने की, पर आप लोग लिफ्ट नहीं हो रहे। मेरे गुरु बंधुओं का टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डाला है, उसमें कोई नहीं आए, दो चार लोग कुछ आए दिख रहा है। तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं आपको पढ़ाने के लिए कम से कम 7-8 लोगों के वीडियो सुनता हूं, 3-4 भगवत गीता पढ़ता हूं, रामानुजाचार्य का भगवत गीता पढ़ता हूं, ज्ञानेश्वरी पढ़ता हूं, दासबोध पढ़ता हूं और ये पढ़ता हूं। वैसे है इस्कॉन में सिर्फ इसको छोड़ के बाकी पढ़ने का अलाउ नहीं किया, पर मैं सब पढ़ता हूं क्योंकि प्रीचर को सब पढ़ना पड़ता है। पढ़ने से ज़्यादा पहले सोचना पड़ता है। शालिवान प्रभु क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अनिरुद्ध प्रभु क्या पूछते हैं कि उनको उत्तर कैसे देना है, कहाँ से देना है, सब पढ़ना पड़ता है। महाभारत भी पढ़ना पड़ता है, रामायण भी पढ़ना पड़ता है। प्रभु बैग सब पढ़ के जो है सो कलेक्शन करके जो है बैठना पड़ता है। प्रीचिंग इज नॉट सो इजी, उसमें अध्यात्म इज नॉट सो इजी। अगर किसी कॉलेज का लेक्चर होता तो बहुत इजी था, सालों साल एक ही सिलेबस रहता, वही पढ़ते परफेक्ट हो जाते। मैं 89 में B.Pharm कंप्लीट करा, तब का सिलेबस आज भी चल रहा है। तो सोचो मेरे को जब वो लेक्चर जो पढ़ाया आज तक वो कितने परफेक्ट है, क्योंकि सिलेबस वही बदलता नहीं है, रोज उठ के वही पढ़ना है। अध्यात्म ऐसा थोड़ा ही है। अध्यात्म में मेरे को जो मालूम है आपको मालूम नहीं रहता, आपको जो मालूम है मेरे को नहीं मालूम है। तो है ना? देखो ये भी मेरे को पढ़ना पड़ता है।
बेसिक ऑफ भगवत गीता, यहां से शुरू करना पड़ता मुझे। ये है इंग्लिश। अगर ये बुक भी अगर आप परफेक्ट हो गए ना, भगवत गीता आपके लिए कुछ नहीं, बहुत इजी हो जाता। इसमें पूरा बेसिक्स है। तो पढ़ाना उतना इजी नहीं है, तो इसलिए अर्जुन कंफ्यूज होकर पूछ रहा है। निश्चितम, मेरे को एक ही बोलो, तदेकम वद निश्चिते एन श्रेयो हमाम लभ्य। तो भगवत गीता इज नॉट ए जोक, हर प्रश्न का उत्तर है हमारे पास। सनातन धर्म में हर एक का हमारे पास उत्तर है। सिर्फ इतना ही है, वो किस ग्रंथ में है, किस पुराण में है, किस उपनिषद में है, उसको देखना है, उसको ढूंढना है हमारे पास। हर एक चीज का सोल्यूशन नहीं है करके उसको ढूंढना है, और वही पेशेंस हमारे पास नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने बोला कि एक श्लोक पाठ करके रखो, तो कोई पाठ नहीं करेगा। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है पूछो, आप सब लोग बोलेंगे टुडे इज द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ हिजाब, प्रभु जी हिजाब चल रहा है, ये सट सब बोल देंगे। लेकिन इसके बारे में भगवत गीता भागवतम के बारे में कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें आता ही नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं आता। लेकिन आना चाहिए ना, भक्ति योग में आना चाहिए। चुप यहाँ आकर के आप टाइम पास करके प्रसाद खा के जा रहे हैं तो नहीं होता। थोड़ा तो थोड़ा करना है अपने को। नेहा क्रम विनाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्प मोक्षस्य धर्मस्य त्राहे तो महेतु भया। अगर जीवन में कुछ भी थोड़ा सा भी तुम धर्म करो, महान से महान भय से तुम मुक्त हो जाते। अजामिल ने यही किया। अजामिल कोई पापी नहीं था, वो बहुत अच्छा भक्त था, ब्राह्मण था, भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। वो जंगल से गुजरा था, वो स्टोरी कभी सुनाएंगे अजामिल की। तो थोड़ा करना है, वही बता रहे सेकंड अध्याय में भगवान वही बताते। अर्जुन थोड़ा धर्म करना पड़ेगा, थोड़ा तेरे को कर्म करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलता। इसलिए हमको भी थोड़ा करना है। यहाँ आप आए, घंटा 1.5 घंटा बैठे, प्रसाद खाए, फिर चले गए, फिर संडे कब आता रास्ता देख रहे। पर यहाँ से जाने के बाद घर में प्रसाद कितने लोग बनाते हैं बोलो मेरे को, कितने लोग खा रहे हैं घर में प्रसाद बना करके। प्रसाद का मतलब अलग है, भोजन का मतलब अलग है। सभी लोग भोजन तो ले रहे हैं, प्रसाद कोई भी नहीं ले रहे। हाथ उठाइए, देखिए कितने लोग प्रसाद ले रहे हैं। प्याज लहसुन के साथ नहीं पड़ता। हाँ, फिर भोग लगा रहे, भोग लगा के हम खाते हैं घर में। जो भी बनाते हैं फर्स्ट भगवान को भोग लगाकर महाप्रसाद बोने बोल के खाते हैं। रोज सुबह सुबह एक टाइम तो हमारे घर में प्रसाद रहता है। फिर उसके बाद जो भी बच्चे बना के खाते हैं वो बार बार भोग नहीं लगाते। फिर शाम एक बार पूरा लगा कर और एक बार। आज उसी पर है, तीसरा अध्याय कर्म पर ही। हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसीलिए इसका जो शीर्षक है कर्म योग। कर्म क्या होता है, योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, कर्म कांड क्या है, आज इन्हीं बातों पर है। अगर कर्म करे तो क्या होगा, प्रसाद खाए तो क्या होगा, प्रसाद नहीं खाएंगे तो क्या होगा, यही कृष्ण बता रहे हैं। हमारे दुखों का कारण क्या है, यही सब कृष्ण इसी में बता रहे हैं, ये चैप्टर में भी बताते हैं। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः
कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि श्रेष्ठ एक ही मार्ग बताइए मेरे को कि क्या करना है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, कभी आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, कभी शरीर के बारे में बोल रहे हैं, कभी कर्म के बारे में बोल रहे हैं। करना तो मेरे को क्या करना है, बुद्धि का उपयोग करके अगर मैं कर्म करना है तो फिर मैं युद्ध नहीं करूंगा, खामोश बैठे रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा है। आई एम द स्पिरिचुअल सोल। ब्रह्म को हमारे लोग यही बोलते हैं ना, हैं? आई एम ए स्पिरिचुअल सोल। तो वही बोल रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल सोल हूँ, मेरे को कुछ करना नहीं है। क्यों करना है? पर भगवान उसको समझाते ऐसा नहीं, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम तो तेरे को करना है, तेरा स्वधर्म है, स्वधर्म में तेरे को करना है, और करेगा तो इसका पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि तू अपने धर्म का पालन कर रहा है। सोल का कोई धर्म नहीं होता, शरीर का धर्म होता है। कैसे होता है? क्योंकि अभी इस शरीर में मैं ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म क्या है? भागवतम पढ़ना है, वेद पढ़ना है, पूजा करना है, प्रसाद खाना है, आप सब लोगों को बताना है। ये मेरा कर्म है, क्योंकि ब्राह्मण शरीर में हूं। वैसा अर्जुन का जो है सो क्षत्रिय शरीर है। अब हो सकता है अगले जन्म में ये शरीर मेरा और कुछ होगा, शूद्र हो जाऊंगा और कुछ हो जाऊंगा, और अच्छा से कर्म करूंगा ब्राह्मण का तो फिर ब्राह्मण में आ जाऊंगा, और नहीं करूंगा शूद्रों की तरह रहूंगा तो मेरा पतन हो जाएगा, दूसरे शरीर को चले जाऊंगा। पर चेंजेस शरीरों में आएंगे तो शरीर के हिसाब से तुम्हारा धर्म बदलेगा, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। यही डिफरेंस है शरीर में आत्मा में। आत्मा सनातन है, इसमें चेंजेस नहीं आते। सिर्फ आत्मा के साथ तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे कर्म कैरी होते हैं, बाकी कुछ कैरी नहीं होता। और यही जड़वरत के साथ हुआ, सिर्फ बुद्धि जो है सो आत्मा के साथ थी। 3 जन्म लेना पड़ा, समझ में? सेकंड अध्याय में क्या हुआ? आपको एक आइडेंटिटी मिली। क्या आइडेंटिटी मिली? हु यू आर, आप कौन हैं? आत्म तत्व भगवान बताए ना, आप कौन हैं? हम कृष्ण के अंश हैं, हम ब्रह्मा के अंश हैं। वेद बताते हैं हम ब्रह्मा के अंश हैं, लेकिन हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हम कृष्ण तत्व हैं। हमको रिलेशन मनु और शत्रुपा से नहीं है, हमको रिलेशन भगवान से है, कृष्ण से है, क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के अंश हैं। श्री भगवान उवाच लोकस्मिन् दिक्विधानिष्ठा लोकस्मिन् विधिर्निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान 2 प्रकार के पुरुषों को बता रहे हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग, भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब ज्ञान योग वाला क्या करेगा? ज्ञान योग का मतलब क्या है? ज्ञान से समझेगा, ज्ञान द्वारा समझने का कोशिश करेगा।
ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ने का कोशिश करेगा, ज्ञान से भगवान को देखने की कोशिश करना। योग मीन्स इंटरैक्शन विथ गॉड, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने के लिए योग। अब थोड़े लोग अष्टांग योग भी करते हैं, थोड़े लोग जो सो ज्ञान योग करते हैं, थोड़े लोग ध्यान योग भी करते हैं। ऐसे अलग अलग योग का मतलब कनेक्शन विद गॉड। कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं, पर ये सारे लोग क्या करते हैं, कर्म को त्याग देते हैं। ज्ञान योग में कर्म को त्यागना पड़ता है और त्याग देते हैं। सन्यासी क्या करता है, मेडिटेशन करता है, वो बाकी कुछ भी नहीं करेगा। गांजा मारेगा और गांजा के नशे में भगवान के इसमें डूलेगा, है ना। और ऐसे हैं भी, भम भम भोले बिल्कुल लगा है ना। पर भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग के लोग अलग हैं, वो भी कर्म नहीं करते, उनका नशा कुछ अलग है, जो सब में श्रेष्ठ है। भक्ति योग में क्या है, सिर्फ भगवान का स्मरण करना है और अपनी सेवा को भगवान में प्रदान करना है। जो भी करेंगे भक्ति भगवान के लिए करेंगे, अपना कर्म जो भी होगा भगवान को खुश करने के लिए होगा, ये भक्ति योग है। पर ध्यान योग ऐसा नहीं है। ध्यान सिर्फ भगवान को जो है बारह हमेशा उनके ही ध्यान में रहना है। अब बड़े बड़े सिंगर्स भी है, दारू पी के भी जो है भगवान का भजन करते हैं, नहीं करते नहीं। सिंगर्स भी हैं, बड़े बड़े सन्यासी लोग भी हैं। आगे 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 के चैप्टर में है अभी। आप जैसा जैसा जिसको जो है पूजा करेंगे उन्हीं की तरह आपका भी रूप होगा। नागा साधु को देखें आप, कैसे रहते नागा साधु नागपुर में। कोई गए थे, उज्जैन को गए थे, उज्जैन में देखे नागा साधु, सिद्धि रहती उनके पास। ऐसे आप मुझ के बैठ के एक मंत्र मारे तो चौबारे के ऊपर निकलते हो। हाँ हाँ बोलो। गुजरात बता रहे। हाँ ऐसे नहीं, वो सिद्धि रहती है उनके पास, उनका अलग है काम, अपना काम अलग है। वो सब सारे मंत्र गिनते शाकिनी डाकिनी को सिद्धि करे से रहते हैं। वो पूरा शंकर के जैसा है, चिता भस्म ये सब लगा के। अरे हम तो स्मशान को नहीं जाते जल्दी, वो चिता भस्म पकड़ के लेकर के लगा लेते हैं। उनको भूत पिशाच कुछ नहीं लगता, हमको ही लगता है। सिद्धि है उनकी, उनके पास वो है। उनको ये सब जन्म मरण, गोलोक जाना, स्वर्गलोक जाना, उनको कुछ नहीं है। ऐसा लगता है। महाकाल गए थे कभी, देखे महाकाल? हम तो गए भी नहीं, सुने न को यहाँ से नमस्ते बोलते महाकाल को। क्योंकि महाकाल कौन है? एक बड़ा राक्षस है, शंकर का एक रूप है। वो राक्षस है, वो भगवान नहीं है। और वहां पर नैवेद्य क्या होता है भगवान को? भोग क्या लगता है वहां पर? विस्की ब्रांडी, उसका भोग लगता है। वहां पर तुम्हारे को प्रसाद, वहां पर जो है सो अपने इधर तरफ सब जो है सो कैसा पूजा सामग्री की दुकानें होती है ना, वैसे उधर ब्रांडी विस्की की दुकानें होती है। मैं हंसने की बात नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है ना। गया हुआ हर एक आदमी जो है वहां खरीदता है बॉटल, और वहां पर ऐसे बैठे रहते भिखारी लोग कटोरा पकड़ के, और तुमको वो खरीदी हुई शीशी उनमें डालना पड़ता है, सबको थोड़ा थोड़ा। महाकाल का प्रसाद, महाप्रसाद है गोविंदे, वहां का महाप्रसाद है गोविंदे बोले तो वो है महाप्रसाद है। अगर आप नहीं दिए उनको, बगैर दिए वहां से आए, आप एक पैर आगे नहीं रख सकते। एक पैर इस तरह से उन्हें छू मंत्र कर देता है। फट पड़ के मंत्र मार दिए तो तुम आगे जा ही नहीं सकते, तुम्हारे पैर पूरे वहीं बंधे रहते। फिर क्या गलती किया मैंने अपने को सोचना पड़ेगा।
किसको दिया किसको नहीं दिया, फिर वो देना पड़ेगा उसको। फिर वो बॉटल उसको देने के बाद फिर वो बोलेगा 10 रुपये दे, 10 रुपये देना है, नहीं तो ऐसा ही रुक जाते। इसीलिए वो उधर सब जाना पड़ता तो बहुत सोचना पड़ता। हम लोग तो सिर्फ सोच के ही देख के करके बोले नहीं हमको जाना ही नहीं हो। और हम हैं ब्राह्मण तो शराब को देखता भी नहीं, दूसरे कैस्ट वाले शायद हो सकता है, पर हम इस्कॉन वाले उधर देखना भी नहीं, उसके बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि वो अपना नहीं है। हमको सिर्फ रिलेशन वृंदावन से रखना है, वृंदावन के कृष्ण से रखना है। तो ऐसे अलग अलग लोग जो है सो अलग अलग ध्यान में रहते हैं, अलग अलग थोड़े लोग हैं दूसरे प्रकार के लोग। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भक्तिमय सेवा मीन्स व्हाट? भगवान की अर्चना। कर्मकांड, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसे 3 श्रेणी बताते हैं इसमें। तो कर्मकांड में क्या है? कर्मकांड के लोग जो है सो सिर्फ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वो कर्मकांडी होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, अब आपको गणपति का होम करना है तो उसको कहा जाता है गण होम, तो उसका स्पेशलाइजेशन होता है, वो गण होम करना है। गण होम में क्या होता है? 1008 मोदक मूंग के दाल के बनाए जाते हैं और उसका होम होता है, उसमें स्वाहा स्वाहा करके डालना है। और लास्ट में आपको जो है सो आपका संकल्प बोलना है। जब उसकी पूर्णावती होती है या पहले ही यज्ञ करने से पहले आपका संकल्प किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब जो है सो वहाँ पर संकल्प बोलना पड़ता है। और वो परफेक्टली अगर हो गया तुम्हारा यज्ञ तो गणपति महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो क्या चाहिए थी? कुछ नहीं प्रभु, मेरे बच्चों को MBBS सीट लगा दो, लग जाती है। तो ये देवताओं को खुश करने के लिए कर्मकांड करना है। और वो गणपति का कैसे करना है उसमें सारा व्याख्या रहता है। उसमें पूरा तुम्हारा ऋग्वेद पूरा वही मिलेगा, बाकी ऋग्वेद में कुछ नहीं मिला है। किस भगवान की कैसी पूजा करना है, कौन से फूल रखना है, क्या फूल रखना है, यही मिलेगा। गणपति को और लक्ष्मी को, काली को लाल फूल चढ़ाया जाता है। रक्त पुष्पे सुपूजिता भक्ता कपनम देव कार उच्चते अविर्भूत सुष्टे प्रकृति। ये लक्ष्मी को और जैसे गणपति को पर्टिकुलरली लाल फूल लगाते हैं। कलकत्ता में काली माता को लाल फूल चढ़ाते हैं। कलकत्ता में लाल फूल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो रजोगुणी लोग हैं, रजोगुणी देवता है। जब तक वो लोगों काली को जब तक खून नहीं देगी काली वो शांत नहीं होगी। उसको खून देना जरूरी है, उसको बलि देने का प्रावधान है। कोई भी जाओ काली को बलि देना ही पड़ता है। वो रक्त पिएगी वो ऐसे। अब तुलजापुर में देखो, हम सभी जाते हैं ना तुलजापुर में, देखते हैं ना कितने प्रकार के लोग आते हैं, कितने कितने जाति के लोग आते हैं। बकरा भी काटते हैं, काटने वाले गाय भी काटते हैं, कोई मुर्गी काटता, कोई खाली जाके दंडवत प्रणाम करके आता है। और वैसे ये संसार अभी कौन चला रहा है मालूम है? पार्वती, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी चला रहा है। दुर्गा देवी मीन्स ये पार्वती के अवतार है। मूल रूप से फर्स्ट है पार्वती, पार्वती के फिर 3 इनकारनेशन है। वो इनकारनेशन को लक्ष्मी के अवतार है पार्वती। हाँ वही इनकारनेशन बोलना। लक्ष्मी से पार्वती देवी आती लक्ष्मी से पार्वती कैसे? है। श्री राधा, पार्वती से लक्ष्मी। हम गौड़ीय वैष्णव में तो श्री राधा से लक्ष्मी आती है,
लक्ष्मी हाँ, तो राधा की राधा छाया गौड़िया में, मैं गौड़िया की बात नहीं कर रहा। श्री राधा हमारे गौड़िया में तो पहले राधा को देते हम इम्पोर्टेंस। राधा को क्यों इम्पोर्टेंस देते? राधा शुद्ध भक्त है करके देते, लेकिन राधा का कोई इसमें ये नहीं है, संसार चलाने में निकालने में राधा का कोई नहीं है। राधा सिर्फ वैष्णव है, राधा की छाया शुद्ध भक्ति है राधा की। ये राधा की भगवान की कृपा चाहिए तो राधा की जो है भक्त करना है। तृप्त कांचन गौरांगी क्यों बोलते हैं हम? राधा को खुश करने के लिए तुम भगवान को सिफारिश करो मेरी तरफ से कि जो है तुम जो है तुम्हारी कृपा हमको हो जाए। आप बरसाना गए कभी? हैं? आप गए बरसाना? राधा कुंड देखे? राधा कुंड के आसपास जो है वहां पे माता जी लोग रहते हैं, उन माता जी लोगों को देखे आप? काली टीका लगा के राधा के व्हाइट ड्रेस, व्हाइट साड़ीज पहनते हैं, साड़ीज, काला टीका होता है उनका। काला मीन्स पूरा काला भी नहीं होता, थोड़ा ग्रे कलर का रहता है। ग्रे कलर। आपको राधा कुंड के पास पूरे वही मिलेंगे, आपको दूसरा कोई डिवोटी नहीं दिखेगा आपको। वो कौन होते? वो सिर्फ राधा की भक्ति करते, वो कृष्ण की भक्ति करते ही नहीं, सिर्फ राधा की भक्ति करते। और वो राधा की भक्ति, और वो लोग कौन होते हैं? वो सारे बंगाल के जो सो वीडियो से उनका एक ही गोल रहता जीवन में, अपना पति मर गया, बच्चे सुखी है, अब हमको यहाँ पर रह के क्या करना है? चलो वृंदावन। राधा कुंड के पास जाते हैं, राधा की जो है सो सेवा करते हैं, राधा की भक्ति करते हैं, वहीं रहते हैं। और वो राधा कुंड के पास नॉन स्टॉप कीर्तन चलता है, वो देखे आप? हैं? अलग अपने स्थान में देखे बैठे सो कुंड देखे? कुंड के बाजू की वो जो कुंड को कहाँ से गया? ललिता कुंड देखे? ललिता कुंड, विशाखा कुंड, हाँ, ललिता कुंड, विशाखा कुंड सभी देखे। तो वहां पर कीर्तन चल रहे सुने देखे? वो टाइम में नॉन स्टॉप कीर्तन रहता वहां पे, नॉन स्टॉप 24 आवर्स। आज तक वो कीर्तन बंद ही नहीं हुआ, चलते ही रहता, चलते ही रहता। और वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सन्यासी भी हैं, सिर्फ राधा का ही जो है वो लोग, बाकी दूसरी भक्ति नहीं करते। तो राधा हमारे पास एज ए डिवोटी के नाम से, हम राधा को क्यों करते हैं? राधा को सिफारिश करते हैं। तो ये पार्वती के तीन जो है मूल रूप से, एक है लक्ष्मी, एक है सरस्वती और एक है काली। ये तीन वहां से शुरू। लक्ष्मी के तो दूसरे कुछ कार्वेशन नहीं है, सरस्वती के भी कुछ नहीं है, लेकिन चंडी के हैं, बहुत सारे हैं, बहुत रूप है चंडी के। मैं कहा था? उसका कर्म से, भक्ति योग से। हाँ, तो कर्मकांड इसलिए करते हैं लोग। कर्मकांड में कुछ भी नहीं, गिव एंड टेक। मैंने होम किया, आप प्रसन्न हो गए, मेरे को ये चाहिए दो। और ये देवता लोग कौन होते हैं? ये तो सबऑर्डिनेट्स हैं इनके, सरकार चलाने के लिए, इनको सृष्टि चलाने के लिए जो है सो नियुक्त किए गए लोग हैं। किनके द्वारा? श्री कृष्ण के द्वारा। तो कर्मकांडी लोग अलग होते हैं, ज्ञान योगी अलग होते हैं, और जैसे ये अलग होते हैं। अब इसमें अष्टांग योग भी आता, ध्यान योग भी आता, मेडिटेशन काफ़ी सारे आते हैं इसमें। तो ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, दो प्रकार के लोग हैं। अब इसमें सन्यासी भी आता है। सन्यासी क्या बोलेगा? मैं सब छोड़ दिया, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं जंगल में जाके बैठूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा। तो भगवान बोलते अर्जुन ऐसा भी नहीं है, संन्यास तो ऐसा भी नहीं ले सकता, क्योंकि बैठ के ध्यान करना भी एक कर्म है। तो कुछ ना कुछ कर्म करना ही है तेरे को। तो ये सब करने से तू तेरे से नहीं हो सकता है।
क्योंकि तेरे खून में वो है ही नहीं, तू क्षत्रिय है, इसीलिए तू युद्ध कर। आप सारा भगवत गीता देखो, पूरा 18 अध्याय देखो, भगवान सिर्फ उसको पुश करते रहते हैं, तेरे को युद्ध करना है, तेरे को युद्ध करना है, उसको बोलते ही रहते हैं। और वो नए नए डाउट्स निकालते रहता है अर्जुन। वो डाउट्स क्या है हमारे लिए, वो डाउट, ताकि हम अपने इस कलयुग के संसार में हमको कोई डाउट नहीं रहे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस तात्पर्य में लिखते हैं, 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो ये बोल रहे हैं भगवान कि कर्म करना है। अब इसमें बुद्धिज्म वाले क्या बोलते हैं, अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन में हमको लगेगा ना। कर्म का बंधन मीन्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ की तरह है। कर्म करना है, अब वो कर्म कौन से करना है वो डिपेंड करता है। लेकिन बुद्धिज्म वाले बोलते हैं नको कर्म करने का, नको कर्म के बंधन में जाने का नको, इसीलिए कर्म का त्याग ही कर दो, त्याग ही कर दो और छोड़ दो उसको, ऐसे ही संन्यास ले। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णता परब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता में वश में किया जा सकता है। अर्थात दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर तू कृष्ण भावनामृत में रहकर अगर तू कोई भी काम कर, तेरे को जो है सो दोष नहीं लगेगा। कृष्ण के लिए तू काम कर, कृष्ण को सेंटर में रख के काम कर, तो तेरे को दोष नहीं लगेगा। नेक्स्ट, न कर्मणामनारंभे नैक्ष कर्मो पुरुषो श्रुते नैष कर्मे पुरुषोनुते न च संन्यासनादेव न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। सिद्धिं समाधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन को बोल रहे हैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं है इस जगत में जिससे तू छुटकारा पा सके। कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही है। एक तो कर्म बता मेरे को जिससे तू छुटकारा पा सकता है, नहीं पा सकता। तेरे को तो कर्म करना है अर्जुन। और उनका खाली संन्यास लेने से भी तेरे को सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। कैसे प्राप्ति होगी सिद्धि? संन्यास तो वर्ज है और तू संन्यास भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि तू ब्राह्मण है ही नहीं, तू तो क्षत्रिय है। तो फिर तेरा धर्म का उल्लंघन हुआ, तू वो करेगा ना, उल्लंघन करके कैसे जा सकता है? तो तेरे लिए क्या है? एक ही मार्ग है, युद्ध करना। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे ज्ञानी योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करना अथवा सकाम कर्म से विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है।
ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करना अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि नारायण को खुश करने के लिए ज्ञान योगी यही काम करते हैं। ज्ञान से भगवान को जो है सो तर्क कर करके भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, भगवान से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और वो नारायण के जैसा हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि नारायण के समान हो जाते हैं, बता रहे हैं परपट में। अजामिल के अंतिम समय में, प्रभु आप पढ़े अजामिल की कथा, अंतिम समय में क्या होता? नारायण के दूत आते, यमराज आते, यमराज के दूत आते, नारायण के दूत आते। तब यमराज नारायण के दूतों का जो है सो विश्लेषण करते, पढ़े प्रभु, विश्लेषण करते। कैसा विश्लेषण करते हैं? आप परिपूर्ण नारायण की तरह दिख रहे हैं, आपके 4 हाथ हैं, एक में गदा है, एक में शंख है, एक में पद्म है, चतुर्भुज है आप। देखो विष्णु के दूत भी चतुर्भुज हैं और सेम नारायण की तरह देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो बुद्धि योग के लोग, अब ये फिर विषय अलग होता है, 5 प्रकार के मुक्ति है ना प्रभु, सारी मुक्ति, वो मुक्ति, ये मुक्ति। तो इसमें से एक मुक्ति क्या है? वो भी भक्ति है, सारूप्य मुक्ति। तो इसमें क्या है, एक थोड़े ज्ञान योगी लोग क्या करते हैं, मैं भगवान के गोलोक में रहना चाहता हूं, उसके लिए वो भक्ति अलग है। मैं श्री कृष्ण का फ्रेंड बनना चाहता हूं। श्री कृष्ण के फ्रेंड है ना, क्या नहीं है श्री कृष्ण के? है ना, जो रोज गैये चराने के लिए जाते थे श्री कृष्ण। सुदामा है, पेंद्या है, बाकी सब फ्रेंड्स है। तो वो फ्रेंड्स बनने के लिए, श्री कृष्ण के फ्रेंड्स बनने के लिए भी एक भक्ति है, वो भक्ति करते थोड़ा लोग। कलयुग के तो कुछ भी नहीं करते, छोड़ो, लेकिन उस वक्त करते थे और वो भक्ति करे इसलिए उनको फ्रेंडशिप मिली भगवान की। तो यहां वही बता रहे, विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। नारायण के समान हो जाता है तो मतलब क्या है? हम क्या नारायण से जो है वो कहां, हम कहां, पर फ्रेंडशिप हो जाती है। उनके दूत बन जाते हैं, थोड़े लोग दूत बन जाते हैं, थोड़े लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, थोड़े लोग वहीं पर रहना चाहते हैं, थोड़े लोग भगवान के जैसा ही रूप होना हमको, उसके लिए भी भक्ति करते हैं, वो अलग भक्ति होती है। तो यहां पर ये दूतों का ऐसा ही है, शायद दूत बनने के लिए भी करते हैं। जय विजय भगवान से जो है सो इच्छा प्रकट करते हैं वीर रस के लिए। तो भगवान उनको जब धरातल पे भेजते हैं तो बाद में हिरण्यकशिपु और जो है सो हिरण्याक्ष बन जाते हैं लोग, तब उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान उनसे जो है सो युद्ध करते हैं। आज वही है, आज क्या है? वराह द्वादशी। तो वही प्रकट करते हैं भगवान। एक प्रसंग रामायण में भी है ना, एक प्रसंग रामायण में भी है वीर रस का। कुंभकर्ण से नहीं, वो तो वो हुआ, लेकिन उससे पहले जाम्बुवन, कौन बोले? जाम्बुवन।
जब जो है सो रामायण में जो है सो सब खत्म हो जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, तब सबको पूछा जाता है तुमने क्या क्या किया, तुमने किससे लड़ा, तुमने किससे लड़ा, किससे, तो सब बोलते मैं उससे लड़ा, इससे लड़ा, इससे लड़ा। जांबुवंत अकेला बोलता है मेरे साथ लड़ने के लिए कोई योद्धा ही नहीं मिला मेरे को जो मैं लड़ सकूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं था, मैं किससे लड़ूं, इतना घमंड से बोलता है। तब भगवान बोलते हैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, अब नहीं, कृष्ण अवतार में तेरी इच्छा पूरी करूंगा। और उसकी इच्छा कहाँ पूरी करते भगवान हैं? क्या बोले? श्रीमंतक मणि, भगवान के ऊपर जो है सो श्रीमंतक मणि चुराए सो एक ब्लेम आता है, और वो श्रीमंतक मणि भगवान तो चुराते नहीं है, वो जम्बुवंत से चले जाए, वो उससे चले जाके जो है सो जम्बुवंत के पास चले जाते हैं। ये जम्बुवंत जो है सो उसमें सोए सो रहता गुफा में, तो भगवान वहाँ तक पहुँच के करके उससे वहाँ पे फाइट करते, तब तो उसको याद दिलाते कि तूने वहाँ पर वहाँ बोला था ऐसा, आज तेरे को यहाँ पर बताता हूँ। एक बेटी रहता है उससे वो मणि के लिए भगवान जो है सो शादी करते हैं जाम्बुवंती से, तुम मणि दोगे तो मैं से उससे शादी करूंगा, तो वो डाउट पकड़ता मैं इसको मणि नहीं दिया इसलिए जो है सो ये नहीं चुराया होगा, तो वो ब्लेम आता है भगवान के ऊपर। तो वो कैसे की उधर पर वो स्टोरी बहुत बड़ी है, हम मेरे को भी उतना याद नहीं, ऊपर का थोड़ा थोड़ा याद है, वो किसने चुराया था, कैसे लेके गया था, वहां तक कैसे पहुंची। तो ये सब वीर रस रहते हैं, ये भगवान को ये लोग मांगे से रहते, हमको ऐसा चाहिए, हमको वो चाहिए, भक्ति करते लेकिन भक्ति में ये मांगे से रहते, और भक्ति की जब सिद्धि हो जाती इनकी, ये लोग घमंडी हो जाते थे। असल में ये जितने भी राक्षस है बहुत बहुत बड़े तपस्वी रहते, कोई अरे गरे नहीं रहते, बहुत तपस्वी, उनका 1% भी हम नहीं कर सकते, 1%। वो राक्षस इसलिए कहा जाते हैं कि वो मस्त घमंडी में आ जाते हैं सिद्धि पाने के बाद, इसलिए वो लोग हुआ है हमको वर मिला, हमको कौन क्या करने वाला है, तो ये नशे में वो लोग ऐसा करते हैं, नहीं तो बहुत भक्त रहते वो। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वही हुआ था, फिर बाद में रावण आए, रावण का भी ऐसा ही हुआ, बहुत बहुत तपस्या करे से हिरण्यकश्यप, ऐसा नहीं, बहुत कठिन तपस्या करे से। आज हम अहोबिलम को जाने के लिए मैं 10 बार सोचा, लेकिन नहीं हो रहा मेरे से जाना अहोबिलम, अभी तो जा रहे भी नहीं लोग, जाने भी नहीं दे रहे। अहोबिलम क्या है मालूम है आपको? नरसिंह अवतार का प्रकट स्थान, यानी कि हिरण्यकश्यप का घर ही समझो ना, हिरण्यकश्यप का घर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फॉरेस्ट डीप हो रहा है, नहीं जा सकते, नक्सलाइट का भय अलग है, फिर उधर पैसे रहते, चिल्लर नक्सलाइट रहते, भारी खानदानी नक्सलाइट नहीं रहते, चिल्लर नक्सलाइट रहते, वो फॉरेस्ट देखे तो डर होता, हिरण्यकश्यप का महल देखे तो डर होता, उतनी ऊंचाई पे अहोबिलम। नेक्स्ट चलो देखते हैं आगे। तो ऐसे ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करना अथवा सकाम कर्म से विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। यहाँ पर भगवान सकाम कर्म से विरक्त होने से बोल रहे हैं, होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। सकाम कर्म से विरक्त, सकाम कर्म से विरक्त बोले तो फल की आशा नहीं रखना, कर्म करना लेकिन फल की आशा नहीं रखता। नेक्स्ट, न हि कश्चित् क्षणमपि
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त जातु तिष्ठन्त कर्मकृता कर्मतः कारते हवस्य कार्यते हवशः कर्म सर्वस्य कर्म सर्वस्य प्रकृतिर्जय गुणा। प्रकृतिर्जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हमको तो प्रकृति के 3 गुणों से बदले हुए हैं, हमको तो कर्म करना ही करना है। बगैर कर्म करे तो हम रह नहीं सकते। हम तो सकाम कर्म तो छोड़ो, हमसे तो होता ही नहीं सकाम कर्म। हम तो सभी के सभी जो है सो तमने गुण ही चाहिए। हमको सिर्फ देवताओं को खुश करना है, बाकी किसी को खुश करने का नहीं। कृष्ण के बारे में तो अपन सोच रहे भी नहीं, कृष्ण को खुश करने के लिए सोच रहे ही नहीं। सिर्फ आ रहे, प्रसाद खा रहे, जा रहे, जिन्हें वचन प्रभु एक बोल रहे, हाँ हाँ प्रभु बोल के सुन रहे, प्रसाद मिल रहा, आज तो बहुत बढ़िया प्रसाद है नहीं? हरि बोल। बस, तो आगे का क्या है, कैसे है आगे? जब हमको आइडेंटिटी मिली कि हम कौन हैं, आत्मा है, शरीर तो यही रहने वाला। फिर जब आइडेंटिटी मिली तो हमारे जीने की दशा भी तो बदलनी चाहिए ना। हमारे जीने की दशा भी बदलनी चाहिए, जो हम नहीं बदल रहे हैं। तो विचार भी करना है ना, तो हमारे जीवन को हम कैसे करना है इसका भी विचार करना है ना। क्या हुई, उठ रहे चंदा, सुबह होते धंधा, सिर्फ सुन लिए, संडे का दिन सुन लिए, फिर मंडे उठते फिर वही, ऐसा करना है क्या? विचार बदलना चाहिए। आइडेंटिटी जब मिल गई, हमको मालूम हो चुका है हम स्पिरिचुअल सोल है, कृष्ण के अंश है। तुमको मार्केट से कुछ भी खाने के लिए मना नहीं कर रहा, बस तुम कुछ भी खाओ, भूख लग रहा है, भूख लगा के खाओ। बिस्किट खाना है, लाओ घर पे बिस्किट। ब्रेड खाना है, लाओ। केक खाना है, एगलेस केक लाओ। भूख लगा, खाने से मना ही नहीं है, भूख लगा हैं? तमोगुण रजोगुण क्या हालत है जो बाहर मार्केट में सब, तो भगवान को सतों के बोला बाहर का जो प्रसाद आप भोग लगा रहे तो वो सब खत्म हो जाता है। भोग लगाने का मतलब क्या है? वो सब कृष्ण देख लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं है। हम कृष्ण को बोल सकते देखो मैं भोग लगा के खा रहा हूं कृष्ण, हमको नहीं बोलना हो, हम भोग लगा रहे तुमको, इसमें जो भी है जिम्मेदारी आपकी है, आप बोल सकते हैं ऐसा। वृंदावन में हकीकत है ये, ऐसे बहुत स्टोरीज है वृंदावन में, बहुत बहुत माता जी लोग। एक माता जी की स्टोरी सुना रहे थे, और वो माता जी अभी भी है। हम गए तो उनके दर्शन करके आए, मालूम होने के बाद जाके दर्शन करके आए। 24 घंटे कृष्ण की सेवा करती हूँ। एक लड्डू गोपाल हमेशा उनके पास रहता है। इधर बिदर में मैंने देखा, आप कभी हैदराबाद आए तो मैं बताऊंगा, हमारे पास माता जी लोग हमेशा अपने साथ जैसे एक छोटी पुट्टी में जैसे लड्डू गोपाल को कैरी करते हैं, 24 घंटे उसकी सेवा करते रहते हैं। कभी वो पोशाक बदला, कभी वो पोशाक बदला। दिन में 4 बार भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को। तो वृंदावन में ऐसे एक माता जी जो है पूरा कृष्ण को संभाल रहे थे। रात में 2 बजे कृष्ण उठ के हट करने लगे, वो मेरे को नहीं मालूम, अभी मेरे को जो है सो उपमा खाना है तो खाना है। रात में 2 बजे कहाँ से उपमा लाएंगे, घर में रवा नहीं है। गए माता जी 2 बजे जाके शॉप वाले को उठाए, उन्हें बोला रात में 2 बजे नहीं, बोले होना सो होना। उसको उठा करके रवा लेके घर को आके उपमा बना के लड्डू गोपाल को खिलाए, और लड्डू गोपाल खाए। दूसरे दिन सब तरफ न्यूज फैल गई। ऐसे कई है
चमत्कार वृंदावन में, बहुत चमत्कार है, नहीं कहते हैं। तो तुम्हारा निश्चय, दृढ़ निश्चय चाहिए, पहले तुम्हारी श्रद्धा चाहिए कृष्ण के ऊपर। तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं तो फिर कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो तुम्हारी श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा नहीं है तो क्या हो सकता है? अब हम वृंदावन में जाएंगे, सभी लोग जा रहे हैं वृंदावन में, वृंदावन में ये कृष्ण का घर है बोले तो है, हमको श्रद्धा होनी चाहिए। 84 को ब्रह्मंडल परिक्रमा में आप सभी जाके आए ना, आप गए ना? देखे कृष्ण का घर, देखे हरि बोल। कितने खंभों वाला घर है वो, पूतना का वध कहाँ हुआ देखे? हाँ नहीं देखे? फिर क्या यात्रा करे थे? गोवर्धन काली कुंडों का दर्शन करते हुए भगवान की जो मुख्य स्थान है। नंदगांव देखो प्रभु जी। दामोदर अष्टकम देखे? नंदगांव देखे? नंदगांव में दामोदर अष्टकम का उपल नहीं देखे? वो नहीं देखा। फिर क्या करेंगे? ये लोग लेट है, हम लेट हुए थे, लेट हुए थे। डायरेक्टली एक मंदिर देखे नंदगांव में हो गया। ये 2 जन लेट है तो हम लोग नहीं देखे प्रभु। देखे ना? शर्मा जी से देखे से। अगर आप देखेंगे पुतना का डिस्क्रिप्शन, अगर देखेंगे कितनी बड़ी थी, कितनी चौड़ी थी, अगर पुतना का डिस्क्रिप्शन देखेंगे बहुत बड़ी थी पुतना। उसका जो ये छाती था ऐसा 40 किलोमीटर था और 240 किलोमीटर लंबी थी। पुतना का डिस्क्रिप्शन है। और वहां पर वहां कितना बता रहे? ये रूम के इतना बता रहे। अब उतना तो नहीं बता सकते ना, ठीक है नहीं बताए, यहाँ पर पुतना का वध हुआ बता रहे, तो हमको वो श्रद्धा होनी चाहिए। अगर यहाँ पर वध हुआ है तो हुआ है। अगर हम वहां जाकर के तर्क करेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, 40 किलोमीटर चौड़ी थी, 240 किलोमीटर लंबी थी, ऐसा थोड़ा होता है क्या? तो ये फालतू बोल रहे पंडित जी बोले तो वो श्रद्धा नहीं है, तुम्हारी आस्था नहीं है, वहां पर तुम्हारी आस्था नहीं है तो है। तुम्हारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तब कहीं जाके देखो तुम्हारा भक्ति मार्ग, अध्यात्म थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अब हर इसमें अगर आप तर्क निकालेंगे तो कैसा होगा? नहीं होगा ना। पांडुरंग युगे 28 विटेवर उभा, 28 युग हो गए, पांडुरंग खड़ा है, इसका मतलब क्या है? कैसा हो सकता है प्रभु जी? 28 युग हो गए, प्रलय हो गया तो पांडुरंग नहीं चले गए क्या? ये कुछ तो भी बोल रहे हैं ऐसा चुपित 28 युग तक कौन रहता? अरे वो भगवान है, भगवान की लीला है। शायद वो प्रलय करने वाले ही भगवान है ना, तो अपने अस्तित्व को बचाए रखे हैं उन्होंने, आपको मानना पड़ेगा। अरे 28 युग पहले भी ये पत्थर ऐसा ही था क्या? इतना ही काला था क्या? कुछ उसको नहीं हुआ क्या चेंजेस? अरे इसीलिए तो ये आदमी यहाँ पीछे है, भक्ति मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ता? ये तर्क के लिए ही नहीं बढ़ता, क्योंकि इसको पहले विश्वास नहीं होता, इसकी श्रद्धा ही नहीं है, तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ये। वो डार्विन के जैसा हो जाता है। डार्विन कुछ भी बकता है ना, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए श्रद्धा करना है। नीलाचल धाम में हम आए हैं, क्या पता यहां पर कौन कौन आए हैं, क्या क्या है, आपको पता है? यहां पर भूत भी हो सकते, पिशाच भी हो सकता है, मेरे बाजू कोई बैठा भी सकता है, कोई भी हो सकता है, भगवान भी हो सकते हैं, हमको नहीं मालूम ना। हाँ, हमारी यह आस्था होना चाहिए कि नीलाचल धाम में भगवान है। हम यही आस्था से आ रहे हैं यहाँ पर, और हमको मानना पड़ेगा कि भगवान इसमें है, नीलाचल धाम में भगवान है। क्या है खाली फोटो रखने से भगवान है क्या? बोले तो जिसको भगवान दिखता है उसको दिखता है, जिसको नहीं दिखता उसको नहीं दिखता। दिखता है क्या? नहीं दिखता। एक संत भी आया, एक जो है चोर भी आया, चोर को भगवान दिखता है। कंटी कौस्तुस तुका म्हणे माझे पाहिन हेच सुख,
पाहिलं श्री रूपा आवडीने। तुकाराम महाराज अगर आए भगवान को देख रहे तो तुकाराम महाराज बोल रहे सुंदर ते ध्यान उभे बैठेवर कर कटावर ठेवोनिया तुलसी हार गळा काशी पितांबर आवडे निरंतर हे चिंतन। भगवान को सिर्फ भगवान दिखे, मगर कुंडल तड़पति शबरी, भगवान तुकाराम महाराज को दिख रहे हैं। लेकिन वही चोर अगर देखेगा तो क्या आएगा भगवान, कहेगा भगवान भगवान के ऊपर सोना नहीं है, मैं चुराऊंगा समझ के आया था, ये तो बुक्का लगा के खड़ा है, ये कहेगा भगवान। ये चोर सोचेगा ना, संत थोड़ा ही सोचेगा। संत को भगवान दिख रहे हैं और भगवान दर्शन दे रहे हैं सबको। तो हमारा विचार है, हम भगवान को कैसे देखना चाहते हैं ये हम पर डिपेंड है। अगर तुम भगवान को देखना चाहते हैं तो भगवान तुमको दर्शन देते हैं, पर तुम्हारे आस्था पर तुम पहले प्रबल करो ना। तुम्हारा आस्था ही नहीं भगवान में तो तुम कुछ नहीं करते। चोर की आस्था सिर्फ सोने में है, उसको किसी भगवान से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे कितने की किस्से अपन सुने भी हैं, वो मंदिर से चोरी हो गया, ये मंदिर से चोरी हो गया, होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणि इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अपन कई बार न्यूज़ में हो और न्यूज़पेपर में हो, टीवी में हो, कई बार अपन देखे हैं, सुने भी हैं कि एक बूढ़ा 60 साल का 18 साल के लड़की से शादी किया, उसको भगा करके लेके गया, दुबई को लेके गया। ऐसा सब सुने ना, सुने भी हैं, देखे भी हैं, पढ़े। तो इसका मतलब क्या होता है? शरीर काम करना छोड़ दिया, 60 साल का हो गया, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वासना जीवन, वासना अभी भी उसमें है। अभी भी वो सोचता है कि मेरे को शादी करना है, मेरे को औरत चाहिए। तो ये वही है, इनके इंद्रियां अभी भी तुष्ट नहीं होती। और जब तक इंद्रियों को हम वश में नहीं करते तब तक हम अध्यात्म में आगे जा ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे पास लहसुन प्याज खाने से मनाही इसीलिए है, ये खाने से ही आसक्ति बढ़ती है इंसान में। ये हमारे विषयों भोगों को जो है सो प्रवृत्त करते रहते हैं खाना। इसीलिए डाइट कंपलसरी क्यों है? इसलिए शरीर शुद्ध रहता है। भगवान को भोग लगा के खाने का मतलब क्या है? अब भगवान को भोग लगा रहे तो तुम प्याज लहसुन तो नहीं खाएंगे, भगवान को डालेंगे नहीं। क्या भगवान को भी कांदा लहसुन दे देते, मैं भी खा रहा हूं तू भी खा? नहीं ना, भगवान को तो बगैर प्याज लहसुन के तो भोग लगाएंगे, वही भोग हम खाएंगे ना। तो एक ना एक दिन तुम्हारी चेतना शुद्ध होने वाली नहीं। तो थोड़े लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, ನೋಡಿ ಇದು ಸಲ क्या देता ನೀವು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ इसको अंदर होती है आइतला ಈಗ अरे अब उनको क्या समझाना है? हाँ नपा हो गयो तಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನೀ ಬಾನು ಇಲ್ಲ
हमका तिद्दुर बढ़ते ऐसी बात करते। तो इसलिए इंद्रियों को वश में करने के लिए हमको क्या करना है, हमारे सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाना है, तभी जाके जो है सो हमारे वश में होते। कौन से इंद्रिय लगाना है? जुआ, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय से भी ज्यादा कर्मेंद्रिय लगाना है। पर कर्मेंद्रिय कैसे लगाना है, इसके लिए ज्ञान लेना है। ज्ञान योग का मतलब क्या है? हमको ज्ञान चाहिए भगवान की सेवा कैसी करनी है, इसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। हम इंद्रियों को कैसे भगवान में लगाना है, इसका ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान कौन देगा? मन, शास्त्र। हमको ज्ञान कहाँ मिलेगा? या तो हमको कोई स्पिरिचुअल गुरु चाहिए, या तो वेद चाहिए। वेदों को तो हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता है। पर गुरु कैसे होना चाहिए, वो भी है ना। शिष्यतम शायनिष्ठम गुरुवी तन्मे शिष्यतम शादि माम प्रपन्नम। इसीलिए अर्जुन जो है सो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत करके शिष्य बन गया। उसी तरह हमको भी जो अगर आप भगवत गीता सीखना चाह रहे हैं तो पहले आप शिष्य बनने की कोशिश करो, तभी आपके दिमाग में भगवत गीता उतरेगी। शिष्य बनने की कोशिश करो मतलब यहां बैठ के मुझे कुछ भी नहीं मालूम, सीखना है। लाल गोविंद प्रभु जी ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ, ದಿನವಚನ प्रभु ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಹೊಸದೇ ಕಾಣಿತು। अगर ये तर्क करेंगे तो तुम भगवत गीता तुम समझ ही नहीं पाएंगे क्या। और पर्टिकुलरली बीदर इस्कॉन के लोग लाल गोविंद प्रभु जी का फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी फॉलो करता हूँ, नहीं बोलते। पर तर्क मत करो, उनका लेवल अलग है, मेरा लेवल अलग है, मैं तो उनका 1% भी नहीं। उन्होंने जो सुना रहे वो भी सुनो, मैं जो सुना हूं वो भी सुनो, लेकिन शिष्य बन के सुनो, तर्क के लिए मत सुनो। तर्क के लिए अगर सुनेंगे तो सारी जिंदगी तुम्हारी चली जाएगी, तुम भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ हमको जो है इंद्रियों को कैसे वश में करना है, कैसे इंद्रियों को सेवा में लगाना है, ये हमको देखना है। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज अपने पूरे 5 इंद्रिय जो है सो भगवान की सेवा में लगाए थे। क्यों लगाए थे, कैसे लगाए थे, उनका चित्त कैसे था, वो हमको अपनाना है। हमको पहले, सब में पहले हमको क्या बनना है? शिष्य बनना है, और फिर बाद में स्थित प्रज्ञ होना है हमको। स्थित प्रज्ञ का मतलब सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये सब हमको आना है। लॉस हो प्रॉफिट हो, जो करता भगवान करता, हम कुछ नहीं करते, ऐसे समझ कर चलना है। अपने घर में कोई चले गया, उसका उतना ही लिखे हुआ था, गए, हाँ इमोशन जुड़े हैं, थोड़ा बहुत रोना तो पड़ेगा, रोएंगे, पर आसक्ति मत करो। वाइफ चले गई, ठीक है, हमारा उसका बंधन यहाँ तक ही था, यहाँ तक सेवा की उसने, ग्रैटिट्यूड जताओ, उसको धन्यवाद अर्पित करो। बीवी चली गई, उसने इतनी सेवा की, उसके लिए उसका ग्रैटिट्यूड करो। लेकिन दहाड़े मार मार के गई, मैं क्या करूं, कैसे करूं, फिर से एक शादी करने की मत सोचो। तो वो आसक्ति छोड़ो, तो वो आसक्ति छोड़ेंगे तो ही अध्यात्म में आएंगे। ये अध्यात्म ऐसा ही सिखाता है, प्रपंच नहीं सिखाता, आदमी संसार की बातें नहीं सिखाता अध्यात्म। होदुड़ इनो माड्को ऐसा नहीं सिखाता अध्यात्म। ग्रैटिट्यूड होता है,
उसके प्रति जो हो सकता है तुम उससे करो, उसको रेस्पेक्ट करो। वो तुम्हारी जिंदगी संवारने लिए उसका ग्रेटिट्यूड करो। मैं भी वही करना है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ फिर जाके मेरे को घर में लाही करना नहीं है। पर कृष्ण कॉन्शियस में जो आया है, जिसने सब अध्ययन कर रहा है, जिसने चैंटिंग कंप्लीट कर रहा है, 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, उसमें डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। करके देखो तुम, चेंजेस नहीं है तो बोलो, बराबर चेंजेस आते हैं। डाइट फॉलो करो, बराबर चेंजेस आते हैं आप में। आसक्ति धीरे 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 खत्म होती है। मायावादी लोग इसका विरोध करते हैं। मर्द आदमी के लिए ठीक है भाई, आसक्ति किसी से भी नहीं लगानी ठीक है। अगर आप औरतों को भी अगर यही बोध दे रहे हैं, अगर औरत सोचेगी कि मेरे को मेरे हस्बैंड से आसक्ति नहीं रहना है, मेरे को मेरे बच्चों से आसक्ति नहीं रहना है, तो फिर बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा? उसको भूख लगी नहीं लगी कौन देखेगा? उसको थोड़ा सा दर्द हुआ तो कौन देखेगा? वो बीमार पड़े तो मेरे को रात तमाम जगना है ना, वो बीमार पड़ा तो पड़ा, मेरे को क्या करने का है? बोल के आसक्ति मैं छोड़ दी तो ये नहीं होता ना। माता जी लोगों को ऐसा मत बोलो तुम, ये मायावादी लोग बोलते हैं। तो हम काम बोल रहे बच्चों को मत देखो, मैं छोड़ दो करके, सबको देखना है। पर आसक्ति इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसके बदले हम जी नहीं सकते। इतनी आसक्ति तो मत रखो, हर ऐसे आसक्ति रखो। इसलिए अध्यात्म में क्या है, स्त्रियों को सिर्फ पति सेवा दी जाती है, दूसरा बोध नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे प्रभुपाद ये कुछ भी नहीं बोले। प्रभुपाद बोलते ऑल आर वेलकम, सबका उद्धार कर देंगे हम। सब जन चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। सभी जन चैंट करो। आप सभी के लिए एक ही मंत्र है, कृष्ण को पुकारो, हमको नहीं कृष्ण को पुकारो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने पूरे पतियों को बोला मेरी रक्षा करो। कोई किया? नहीं की। सब बंधे हुए थे। फिर वहां पर स्वधर्म कहाँ आया भाई? क्यों अपने पति का जो पत्नी का जो है कोई भी नहीं किया? पितामह भीष्म भी नहीं किए। जब तक द्रौपदी सोची, उसका सोच था मेरी रक्षा मैं कर लूंगी, किसी को नहीं पुकारा। और ये सारी के ऊपर उसका हाथ ऐसे था, देखो कभी पोस्टर पर, तो उसको एक घमंड आया मेरी रक्षा मैं करूंगी। ये पल्लू के ऊपर हाथ रखे थे और वो दुशासन खींच रहा था। जब द्रौपदी को लगा कि अब मैं नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती, मेरा बचाव मैं नहीं कर सकती, और उसने ये हाथ खुला कर दिया और कृष्ण को पुकारना शुरू कर दिया। तब कृष्ण बोले हाँ यही चाहता था मैं, तेरी घमंडी उतर जाए जब मैं, और तब भगवान उसको सारे से पूरे करे। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? भगवान का आश्रय है। भगवान सबको आश्रय देने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि ये भौतिक संसार में पति नहीं देता, आश्रय पति देता है, पर आध्यात्म में कोई नहीं देता। अध्यात्म में सिर्फ भगवान ही देते हैं। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं सब ऑल आर वेलकम। हमारे पास लेडीज को भी वेलकम है, माता जी सबको। फॉरेन कंट्रीज में इस्कॉन में तो माता जी लोग पूजा करते हैं, देखे होगा फेसबुक में कभी कभी आता है। माता जी लोगों को भी दीक्षा दे देते हैं, ब्राह्मण दीक्षा भी दे देते हैं, पूजा करने के लिए भी देते हैं। सबका उद्धार। दूसरे किसी संप्रदाय में जाओ, माता जी लोगों को सिर्फ पतिव्रता का है जो यीशु देते हैं। तुमको पतिव्रता के सिवा दूसरा कोई सेवा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो तुम्हारे पति जो भी जो यीशु डीटी वर्शिप करते हैं, उस डीटी वर्शिप की सामग्री को सजा कर रखना है, वो वेसल्स धोना है, वो वेसल्स को ठीक तरीके से रखना है।
यही इतना ही धर्म स्त्रियों को बताया जाता है, लेकिन हमारे इसमें सब समानता, सबको उतना ही अधिकार दिया प्रभुपाद ने। तो कर यहाँ पे तो हमको जैसे यहाँ पे ये कर्म है, इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, जो कर्मेंद्रों को वश में करता है तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, ये तो हो गया, एग्जाम्पल दे दिया हमें। नेक्स्ट श्लोका। प्रभु जी, प्रभु जी, अभी 4 श्लोका करके बस करेंगे, 6 श्लोक हुआ, थोड़ा छोटा सा शॉर्टकट करना है। प्राइस गिफ्ट। हाँ चलो ठीक है भाई, यहीं खत्म कर देते, कोई बात नहीं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। आप 5-6 श्लोक 10 श्लोक ही करें क्लास में, लेकिन ज्ञान पूरा लो। तो आपको मैं जो बता रहा हूं याद रहना चाहिए। डर उसके जो है सो मैं बोलते गया, 18 दिन में भी कंप्लीट होता है गीता, 7 दिन में भी कंप्लीट होता है, नहीं करने के नहीं। 7 दिन में डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं भगवद गीता के, 18 दिन में भी होता है। 7 दिन का डिप्लोमा कोर्स होता है, 18 दिन का जो है सो बैचलर कोर्स होता है, नहीं करके नहीं। अब मैं 3 अध्याय भी पूरे नहीं कर सकता, तो मैं आपको कोर्स नहीं करा रहा हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि गीता क्या है, हमको क्या करना है, हमारे जीवन में गीता का क्या महत्व है, क्या रोल है, हमको क्या करना है। तो इसलिए आपको जो भी करना है, जो भी खाना है, भोग लगा के खाओ। ये आगे आता था, मैं भोग कैसे करना है, क्या करना है। अब एक एग्जाम्पल देता हूं मैं भोग का आपको, कैसे। देखो एक छोटा लड़का है, अब उस लड़के को चॉकलेट खानी है, तो चॉकलेट खानी है तो वो क्या करेगा, दुकानदार के पास जाएगा, देखेगा इधर उधर, दुकानदार नहीं है, जार खोलेगा, अंदर का चॉकलेट लेके उसकी इच्छा है, उसको खाना है चॉकलेट, इच्छा पूर्ति हुई उसकी, चॉकलेट मिल गया, खाया। ये क्या हुआ, उसका विशेष सुख हुआ, भौतिक इच्छा हुई उसकी, उसको भौतिक इच्छा करना है। लेकिन रास्ता कौन सा अपनाया उसने, विकर्म का रास्ता अपनाया। विकर्म मीन्स जो शास्त्र में वर्णित नहीं है, वो रास्ता अपनाया। अगर लड़का दुकान पे जाता है, पैसे देता है, चॉकलेट लेता है और खाता है, तो ये क्या हुआ, ये किस में आएगा, कौन सा क्रिया हो गया, कौन सा कर्म हो गया इसका, सकाम कर्म, कर्मकांड हो गया है। कर्मकांड, कर्मकांड, मैंने प्रायश्चित दिया, तूने चॉकलेट दिया, काम खत्म। मैं होम किया, तू वरदान दिया, काम खत्म, कर्मकांड हो गया। अगर वही जाता है, पैसे देकर के चॉकलेट लेता है, घर आता है, भगवान को भोग लगाता है, और जो सो थोड़ा सा उसमें से माता पिता को भी देता है कि लो पिताजी, तुमने मेरे को पैसे दिए इसलिए मैंने चॉकलेट खाया, और भगवान को कहता है कि भगवान आपने इस चॉकलेट को बनाने की प्रेरणा दी उनको, इसलिए मेरा हक भी बनता है आपको भूख लगा के खाओ। तो ये क्या होगा, ये भक्ति योग होगा। तो इससे इसका क्या होगा, अध्यात्म में प्रगति होगी। तो इसलिए आपको भी जो भी खाना है मार्केट से ले आइए, उसमें कोई डाउट नहीं, भोग लगाइए भगवान को,
बिस्किट ले आइए, चॉकलेट ले आइए, कुछ भी चीज ले आइए, रोज उठ के भोग मत लगाओ, एक ही दम लेके आओ, 20-25 चॉकलेट के पूरे लेके आओ, एक ही दम रखो, भोग लगाओ और रोज खाते बैठो, बच्चों को भी खिलाओ। ब्रेड लेके आओ, तुलसी का एक पत्ता डालो, भगवान को बोलो, घंटी मारो, खत्म, भोग लग गया। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है, वाह ठीक है, भोग नो हಚ್ಚಬೇಕಾ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನ ಅದ ನೋಡೋ तोड़ बा भरने के बच्चे को बोले, बच्चा लाता खाते रहते। ऐसा हमारे पास तो हम दूध भी जो सुबह में आता है वो पहले जो है भोग लगा के लेते हैं घर में, तो पीने का भी जो है भोग लगा के पीना। एक एक लोग बड़े आसक्त होते हैं, उतना तो हम नहीं है। चलो ठीक है, पूछो, कोई प्रश्न है तो पूछो, हमारे पास 2 मिनट है। भैया अभी बोले कि कर्मकांड में जो भी हम होम करने के बाद जो भी देवताओं को के लिए हम होम करते हैं, तो जो हम काम करते हैं तो वो हमें देते हैं, बट वो कृष्ण के परमिशन से ही देंगे या कैसा? नहीं, उनको जो है सो अपॉइंटमेंट है, उनके डिपार्टमेंट्स अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, अध्यात्म में पैसे का डिपार्टमेंट किसके पास है? बोलो, किसके पास है? लक्ष्मी और उसके पुत्र कुबेर। पैसे का डिपार्टमेंट कुबेर के पास है। कुबेर कौन है? लक्ष्मी के पुत्र। भौतिक जगत का एग्जाम्पल दो तुम, कुबेर को तुम कैसे संबोधित करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर, कुबेर इज नथिंग बट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। गवर्नर ऑफ आरबीआई। छपाने वाला कौन है? गवर्नर ऑफ आरबीआई ना। आरबीआई का प्रमुख कौन है? गवर्नर। तुमको पैसे लेना है तो गवर्नर को एप्लीकेशन डालना पड़ेगा ना। फाइनेंस मिनिस्टर कहां से लाता है पैसे? उन्हें तो छपाता नहीं ना, मेरे को इतना पैसा चाहिए। अब फाइनेंस मिनिस्टर किसको बांटता है? ये उसका है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके पास है? कुबेर के पास। हम सभी लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन, लेकिन कुबेर की पूजा कोई नहीं करता, जबकि लक्ष्मी के दूसरे दिन कुबेर की पूजा होती है। शास्त्र में लिखा है, यक्षक्षाय कुबेराय धनधान्याधिपते धनधान्य समृद्धि देहि में वाप्याय स्वा, ये उसका मंत्र है कुबेर का। ये कोई नहीं करता। कुबेर यंत्र भी आता है, ये नहीं करते, लक्ष्मी का करते हैं सभी लोग। और लक्ष्मी में भी 2 है, अलक्ष्मी भी है, लक्ष्मी भी है, समझ रहे? हम जब पूजा करते हैं वहां पर, तो जो ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण जो है उसमें वाक्य में बोलते रहता है, लक्ष्मी लस्याम हम तम वर्ण आदित्य वर्ण तपसोदी जात वनस्पति वृक्षस्तु बिलोम। आपने भी कुछ भी मालूम नहीं रहता, उसको सब मालूम रहता, वो सब बोलता। हमको सिर्फ जो है हाथ जोड़ के बैठना, आए हुए गेस्ट को जो है सो देखना, ये अवनिक हाल पड़ो या अवनिक समोसा पड़ो, यही बोलते रहना है हमें। लेकिन वो पंडित क्या कर रहा है ये हम नहीं देखते। अगर उसने बोला अलक्ष्मी नस्याम हम तम वर्णो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास जो भी पाप की कमाई है वो सब यहां से चली जाए। और ऊपर का भगवान तथास्तु बोल दिया तो सब पाप की कमी है आपके पास कौन सा मेहनत की कमी है? मेहनत की कमाई तो ईएमआई में जारी, बाकी बिल्डिंग बनाने की जो कमाई है वो पूरी पाप की कमाई, पूरी करप्शन की कमाई है ना? ऐसा। और कोई तो हर एक डिपार्टमेंट से। अन्नपूर्णा देवी अन्नपूर्णा है, वो अन्न को देती है। सूर्य है, सूर्य को क्या डिपार्टमेंट दिया है? लाइट का डिपार्टमेंट दिया है। आरोग्य का डिपार्टमेंट दिया। अगर आपको हेल्थ अच्छा चाहिए, सूर्य की पूजा करो। बुद्धि कौन देगा? बुद्धि देवता कौन है? गणेश। लेकिन इनडायरेक्टली हो जाता है ना, डायरेक्टली कृष्ण के पास गए तो सब कुछ मिल जाता है। तो वही तो हम सिखा रहे हैं ना, कृष्ण कॉन्शियस क्या है? हम सिखाने का क्या है? कृष्ण कॉन्शियस क्यों सिखा रहे हैं? कृष्ण कॉन्शियस इस्कॉन क्या सिखा रहा है? इस्कॉन यही तो सिखा रहा है आपको, सब कुछ छोड़ो, कृष्ण के वैसा हो। हाँ? कृष्ण के पास सब है,
सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण के पास क्या नहीं है? और कुछ बोलिए। तो जो आपने बोले तो स्त्रियों को सिर्फ पति का पूजा करो, पति का सेवा करो, ये सब सभी धर्म में बताया बोलते आपने बोले अभी। और भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्ति में हाँ? कृष्ण ग्रंथ में मैंने पढ़ा। तो स्त्रियों को क्या, वो गोपियों को क्या बोलते हैं, तुम जाओ घर को जाओ, तुम पति की सेवा करना, माता पिता का सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, तो यहाँ पर कहीं को आए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो पति कैसा भी क्यों नहीं रहता, उनका सेवा करना, ऐसा बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। तो अब दूसरे धर्मों में बताए तो यहाँ पर है। तो वही तो बता रहा हूँ ना मैं, कृष्ण कॉन्शियस ने हर एक में जो है सो स्त्रियों को सिर्फ पति सेवा ही बताया है, पति सेवा ही बताया। ये कृष्ण में गोपियां क्यों आई, भगवान कृष्ण गोपियों को क्यों लिए, उनसे शादी क्यों किए, ये राम अवतार की कथा है। राम अवतार में भगवान उनको जो है सो वर दिए स्वयं, इसीलिए गोपियों को यहाँ लिया। और गोपियों से शादी करने का मतलब क्या था? जरासंध के कैद से छुड़ाए थे भगवान, और वहां पर स्त्रियां पूरी जो है सो बदनाम हुई थी। जरासंध इनको भोग करने वाला था, ये बदनाम हो चुकी थी। अब इनसे कौन शादी करेगा? इसलिए भगवान को बोले गए कि नहीं, अब इनसे कोई भी शादी नहीं कर सकता, भगवान आप ही करना है। तो भगवान बोले ठीक है, नहीं तो ये कृष्ण अवतार में है। गोपियां इसलिए जैसे कृष्ण ने ली। ठीक है, 8:30 हो रहे हैं, और किसी का प्रश्न है तो जल्दी करो, बोलिए। नहीं खत्म। वांछा कल्पतरो वैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो